हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जहां आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एवरेज के पार्ट 2 को। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एवरेज के बेसिक्स क्या होते हैं और एवरेज से रिलेटेड वो कौन से शॉर्ट फार्मूलाज हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो लगाकर हम क्वेश्चंस को आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जो एवरेज पार्ट 1 का है, तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास है एवरेज से वो रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एसएससी एस्पिरेंट हो या बैंकिंग एस्पिरेंट हो, क्वेश्चंस जो एवरेज से होते हैं वो सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो आज हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी टाइप्स देखे थे कि एवरेज से किन किन टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आज हम उन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ ग्रॉसर हैज़ अ सेल ऑफ 6,435 रुपीज़, 6,927 रुपीज़, 6,855 रुपीज़, 7,230 rupees and 6,562 rupees for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of rupees 6,500? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक ग्रॉसर है, वो 5 महीनों में सेल्स जो करता है उनकी हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि वो 5 महीने में कितने कितने की सेल्स करते हैं और हमें ये बताना है कि 6th मंथ में उसका सेल कितने का होना चाहिए ताकि उसका जो एवरेज हो वो 6,500 का एवरेज हो। 6 महीनों का एवरेज कितना, 6,500 का उसका एवरेज हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। हमें पता है कि एवरेज हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स और बाय n। अब यहाँ पे हमारे पास ये कितने का, ये सारे 5 महीनों के डेटा हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए, और हमारा फाइनल एवरेज 6 महीनों के लिए कितना होना चाहिए, 6,500, यानी कि 6,500 हमारा एवरेज होना चाहिए कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। और ये 5 महीने का डेटा हमें दिया हुआ है, यानी 5 महीने के n टर्म्स हमें पता है, 6 मंथ्स का हमें निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि 6 मंथ्स का हमारे पास x है। तो ये वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, जब हम x को इन सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6,500 होगा। तो इन सारे वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं, 6,435 को, 6,927 को, फिर 6,855,7,230 और 6,562 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 34,009। और ये x हमारा 6 टर्म का वैल्यू है, 6 मंथ्स की वैल्यू है, 6 मंथ्स में कितने की सेल होगी उसकी वैल्यू है। आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 39,000 माइनस 34,009, यानी कि x की वैल्यू निकल के आएगी 4,991, यानी कि 6 मंथ्स की जो सेल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 4,991 रुपीज़ की सेल होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के सेशन में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बैंक एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स was 32. How many runs must he make in his next innings so as to increase his average of runs by 4? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने 10 इनिंग्स का एवरेज कितना है, 32। उसकी 10 इनिंग्स का एवरेज हमारे पास कितना दिया हुआ है, 32। उसे कितना और रन बनाना चाहिए ताकि अगले इनिंग में उसका एवरेज 4 रन से बढ़ जाए। अगले इनिंग में उसका एवरेज कितने से बढ़ जाना चाहिए, 4 से बढ़ जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे हम एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा एवरेज ये क्या होगा, टोटल रन्स बाय टोटल इनिंग्स, यानी कि टोटल उसने कितने गेम्स खेले हैं, कितने मैचेस खेले हैं और उसमें कितना रन बनाया है उसने, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो टोटल रन्स हम 10 इनिंग्स तक टोटल रन्स हम निकाल सकते हैं। इससे टोटल रन्स हम कैसे निकालेंगे, एवरेज को टोटल इनिंग्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा टोटल एवरेज कितना है 32 और टोटल इनिंग्स कितनी 10, तो ये हमारा टोटल रन्स क्या हो गया 320। अब
आगे हमें क्या करना है कि आगे हमें एवरेज को 4 रनों से बढ़ा देना है, यानी कि शुरू में हमारा एवरेज 32 था तो अब कितना हो जाना है, वो 36 यानी कि 36 हो जाना है। तो जब हमारा एवरेज 36 होगा तो टोटल रन्स कितने होंगे, अभी हमारा एवरेज कितना, पहले हमारा एवरेज 32 था, अब हमारा एवरेज 36 है। और इनिंग ये कौन सी है, 10th के बाद हमारी कौन सी इनिंग आएगी, 11th इनिंग। तो 11th इनिंग में टोटल उसने कितने रन बना लेने हैं, ये हो जाएगा हमारा 396। तो अब उसने 11th में जो रन बनाए वो हम कैसे निकालेंगे, 11th टोटल रन इन 11th इनिंग और टोटल रन इन 10th इनिंग। ये हमारा 11th इनिंग का रन है और ये 10th इनिंग तक रन है। इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास वो रन्स निकल के आ जाएंगे जो उसने 11th इनिंग में बनाए, रन्स स्कोर्ड इन 11th। तो 396 माइनस 320 हमारे पास ये कितना होगा, ये होगा 76, यानी कि 11th इनिंग में उसने 76 रन्स बनाना है ताकि उसका एवरेज 4 रन से बढ़ जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 76। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 persons इंक्रीजेज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किए हैं, जिसके लिए मैंने आपको क्या एक फॉर्मूला बताया था ताकि हम कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को कर सकें। 3 टाइप्स मैंने बताए थे कि पहले टाइप में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रिप्लेस कर रहा है या कोई डेटा किसी डेटा को रिप्लेस कर रहा है तो वैसे केस में हम नए डेटा को या नए व्यक्ति के वेट या एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मैंने आपको बताया था कि अगर 10 लोगों के ग्रुप से या किसी खास n नंबर से एक रिमूव हो जाए तो फिर उस केस में हम जो है रिमूव्ड व्यक्ति या रिमूव्ड डेटा जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर तीसरा मैंने ये बताया था कि अगर पहले से किसी डेटा का एवरेज हमें मालूम है और उसमें एक डेटा और ऐड हो जाए तो उस केस में हम नए डेटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 persons इंक्रीजेज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। 8 लोगों की ग्रुप है, 8 लोग हैं और उनका एवरेज तब बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जो 65 किलो का है उसे कोई रिप्लेस कर लेता है, यानी कि उस 65 किलो वाले व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिसका कुछ वेट जो है वो अलग है और उस वजह से एवरेज क्या है वो 2.5 किलो से बढ़ जाता है, एवरेज 2.5 किलो से बढ़ जाता है। तो हमें क्या बताना है कि नए व्यक्ति का वेट क्या होगा, नए व्यक्ति का वेट क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल टू P प्लस N Y माइनस X। ये हमारा फॉर्मूला है और इस पे हम इस क्वेश्चन को आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। ये Q हमारा यहाँ क्या है, Q हमारा न्यू पर्सन, वेट ऑफ न्यू पर्सन। P हमारा जिसको हमने रिप्लेस किया है, यानी कि 65 वाले को हमने रिप्लेस किया तो यहाँ 65 आएगा। N कितने लोग हैं हमारे पास, 8 लोग हैं, तो N हमारे पास 8 हो गया। और ये Y माइनस एक्स क्या है, ये Y माइनस एक्स है कि इस वजह से जो एवरेज में डिफरेंस आया है वो कितने का है, तो एवरेज में अंतर कितने का है, 2.5 किलो का है। चलिए इस पे हम फॉर्मूलाज पे वैल्यूज को पुट करते हैं। P हमारे पास कितना है 65 प्लस N हमारे पास कितना है 8 और Y माइनस एक्स यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया 2.5। और इस पे जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 20 और ये हमारे पास 65, यानी कि यहाँ पे वेट क्या हो जाना चाहिए 85। क्यों, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी वेट कितनी होगी 85 kg। तो इस फॉर्मूले पे हम आसानी से वैल्यूज़ को पुट करके इस क्वेश्चन को आसानी से कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 85 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 61. What is the difference between the highest and lowest numbers? हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कितना है 61 है, एवरेज हमारे पास 61 है। तो हमें ये बताना है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा और लोएस्ट नंबर होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, वो x है। तो उसके बाद हमारा सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो सेकंड ऑड हमारा नंबर क्या हो जाना चाहिए x प्लस 2। थर्ड ऑड हमारे पास क्या हो जाना चाहिए x प्लस 4।
फोर्थ ऑड हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, x प्लस 6, और फिफ्थ ऑड हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, x प्लस 8। अब इनमें लोएस्ट कौन सा नंबर हुआ, x, और हाईएस्ट हमारे पास कौन सा नंबर हुआ, x प्लस 8। ये हमारे पास क्या है, लोएस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट है। चलिए इनका एवरेज हमारे पास कितना गिवन है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 का एवरेज हमारे पास कितना गिवन है, ये 61 गिवन है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, इन सबको हम ऐड कर दें तो, और इसे कितने से हम डिवाइड करेंगे, 5, क्योंकि n हमारा कितना है, 5। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 305, और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 57। तो लोएस्ट तो हमारे पास निकल के आ गया 57, हाईएस्ट कितना है हमारे पास, x प्लस 8, यानी कि हमारे पास 64, और इसका डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, ये डिफरेंस हमारे पास 8 होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 kg। एक क्लास है जिसमें 24 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट कितना है, 35। इफ द वेट ऑफ टीचर भी इंक्लूडेड द एवरेज राइजेज बाय 400 ग्राम। अगर हम टीचर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा वेट कितने से बढ़ जाता है, हमारा वेट 400 ग्राम से बढ़ जाता है। द वेट ऑफ द टीचर इज, तो हमें टीचर की वेट के बारे में बताना है। ये 400 ग्राम कितना होगा, 0.4 kg। चलिए n हमारे पास कितना है, 24। पिछले वीडियो में हमने इसके लिए फॉर्मूला क्या सीखा था, जब भी कोई नया व्यक्ति इंक्लूड हो जाए तो उसके वेट या उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई है वो हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि जो भी नया व्यक्ति है उसका वेट इज इक्वल टू n y माइनस x प्लस वाई। n हमारे पास कितना है, 24। y माइनस एक्स हमारे पास क्या हुआ, y माइनस एक्स, यानी कि वेट में जो अंतर है पहले और नए एवरेज में जो अंतर है, अंतर कितने का, 400 ग्राम, यानी कि 0.4 kg का। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 0.4 और प्लस y हमारा क्या है, y हमारा नया एवरेज है। पुराना एवरेज हमारे पास x है, x कितना है, 35। नया एवरेज y कितना है हमारे पास, 35.4 kg। y हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, 35.4 kg। आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 9.6 प्लस 35.4, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 45 kg। यानी कि जो टीचर हैं जिनको इंक्लूड किया गया है उनका वेट कितना होना चाहिए, 45 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9। 11 संख्याओं का एवरेज कितना है, 10.9। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 10.5 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स इज 11.4 देन द मिडिल नंबर इज। क्वेश्चन के कहने का मतलब कि 11 संख्याओं का एवरेज जो है वो कितना है, 10.9। उनमें से फर्स्ट 6 यानी कि पहले 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, वो हमारे पास 10.5, और लास्ट 6 जो है हमारे पास उनका एवरेज कितना है, 11.4। तो हमें मिडिल नंबर बताना है, यानी कि बीच का जो नंबर है वो हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारी पहली बार है वो 11 संख्याओं का एवरेज कितना है, 10.9। तो ये सम ऑफ 11 कितना होगा हमारे पास, ये होगा 11 इंटू 10.9। नेक्स्ट केस में हमारे पास फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज हमें पता है। फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज हमारे पास कितना है, 10.5 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स हमारे पास कितना होगा, ये होगा 10.5 इंटू 6। ठीक इसी तरह लास्ट 6 नंबर्स का हमें एवरेज पता है। लास्ट 6 नंबर एवरेज हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 11.4 है। तो सम ऑफ लास्ट 6 नंबर्स भी हम निकाल सकते हैं। लास्ट 6 नंबर्स का सम हमारे पास कितना होगा, 11.4 इंटू 6। अब जो मिडिल नंबर होगी वो क्या होगी कि यहाँ हमने क्या किया कि पहली बार भी हमने फर्स्ट 6 को ऐड किया, कैलकुलेट किया है, और सेकेंड केस में भी हमने लास्ट 6 को कैलकुलेट किया। तो मिडिल नंबर क्या है, वो 2 बार यहाँ आ गया। 2 बार जब वो आ गया है तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों के सम को हम इसमें से, यानी कि ओवरऑल जो नंबर का हमारे पास सम आया है उसमें से माइनस कर देंगे। हमारे पास ये कितना आएगा, 10.5 इंटू 6, ये हमारे पास आएगा
63 और 11.4 इंटू 6 ये हमारे पास कितना आएगा 68.4। अब इन दोनों का सम टोटल कितना होगा, इन दोनों का सम हमारे पास हो जाएगा 131.4 और यहाँ हमारे पास टोटल सम हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास हो जाएगा 119.9। तो चूँकि यहाँ भी फर्स्ट 6 है और यहाँ भी लास्ट 6 है, यानी कि जो मिडिल नंबर है वो 2 बार आया है यहाँ पे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अगर हम इसे ओवर पूरे में से यानी कि जितना भी 11 नंबर्स है उनके सम में से माइनस कर दें तो हमारे जो मिडिल नंबर है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए, तो हमारा जो मिडिल नंबर होगा वो कितना होगा 131.4 माइनस 119.9, ये हमारे पास कितना आना चाहिए 11.5, यानी कि हमारा जो मिडिल नंबर होगा वो कितना होगा ऑप्शन बी 11.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 46 डिग्री। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 42 डिग्रीज फाइंड द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। क्वेश्चन के कहने का मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे 4 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है 48। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 46 डिग्रीज है। अगर मंडे को टेम्परेचर 42 डिग्रीज था तो हमें फ्राइडे के टेम्परेचर के बारे में पूछा गया, फ्राइडे को कितना टेम्परेचर था ये हमें बताना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को हमारा एवरेज टेम्परेचर कितना था 48। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे के टेम्परेचर्स का सम कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। सम कितना होगा हमारे पास, ये होगा 192। ठीक वैसे ही हमारे पास क्या है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे तक का हमारे पास एवरेज कितना है, ये है 46। और अब अगर इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन चारों दिनों के टेम्परेचर्स का सम हो जाएगा। तो ये कितना होगा 180। अब हमारे पास पता है कि यहाँ हमारे पास क्या है, दोनों में ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तो कॉमन है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तो कॉमन है तीनों में, और मंडे और फ्राइडे अलग है। और मंडे को कितना था टेम्परेचर, मंडे को टेम्परेचर था 42 डिग्री। तो अब हम फ्राइडे का पता कर सकते हैं। अगर हम इन सबको यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे इनका टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे ये कितना होगा 192 में से अगर हम मंडे को माइनस कर दें यानी कि 42 को माइनस कर दें तो ये कितना होगा 150। अब ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे हमें पता है कि 150 है, प्लस फ्राइडे हम करते हैं तो हमारे पास 184 आता है। तो हम फ्राइडे को तो पता कर सकते हैं 184 माइनस 150 यानी कि ये हमारे पास कितना होगा 34, यानी कि फ्राइडे को टेम्परेचर कितना है 34 डिग्रीज, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10 years ago the average age of a family of 4 members was 24 years. 2 children having been born with age difference of 2 years, the present average age of the family is same. The present age of the youngest child. इस क्वेश्चन के कहने का मतलब कि 10 साल पहले 4 लोगों की फैमिली का एवरेज एज कितना था 24 ईयर। 2 बच्चे फिर पैदा होते हैं और उनमें एज डिफरेंस कितने का है 2 साल का, यानी 2 साल के अंदर फिर 2 बच्चे पैदा होते हैं और अब जो फैमिली का एवरेज एज है वो भी 24 ईयर्स ही है, यानी पहले जितना था उतना ही था। तो हमें यहाँ क्या बताना है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है यानी कि जो सबसे छोटा वाला बच्चा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो 4 लोग हैं 10 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी होगी, 4 लोगों की टोटल एज ऑफ 4 मेंबर्स, 4 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, एवरेज कितना था 24, लोग कितने थे 4, तो उनकी एज कितनी, एज का सम कितना होगा 96 ईयर्स। चलिए अब कितने लोग हैं, टोटल एज ऑफ 4 मेंबर्स। नाउ ये कब का है, ये 10 साल पहले का है और ये अब की बात करें तो 4 लोगों का एज कितना होगा, 4 लोगों का 96 प्लस 10 × 4, क्योंकि 10 साल बाद की बात कर रहे हैं
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 136 ईयर्स। अब क्या हो रहा है कि 2 लोग और बढ़ चुके हैं, यानी कि अब फैमिली में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो टोटल एज ऑफ 6 मेंबर्स कितना होगा हमारे पास, अब ये होना चाहिए 24 × 6, क्योंकि एवरेज क्या है वो सेम रह गया। 24 × 6 यानी कि 144 ईयर्स। तो अंतर कितना आया, यहाँ पे 6 लोगों में और यहाँ 4 लोगों में अंतर कितना आया, 144 माइनस 136 यानी कि 8 साल का अंतर आ रहा है। ये 8 क्या हुआ, ये हुआ सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये अंतर किसकी वजह से आया, 2 बच्चे होने की वजह से ये अंतर आया। अब क्या है कि हमारे पास डिफरेंस कितना दिया गया है, 2 साल का अंतर है, यानी कि बड़े वाले और छोटे वाले बच्चे में अंतर कितने का है, 2 साल का है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर एक का एज हमारे पास x होगा, यानी छोटे वाले का एज हमारे पास x होगा, तो दूसरे वाले का एज हमारे पास क्या होगा, x + 2। इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 8। वैसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, यानी कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है, छोटा वाला बच्चा है, उसकी एज कितनी है, 3 साल, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज 8000। कोई वर्कशॉप है, उसमें वर्कर्स काम करते हैं और जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 8000 रुपीज़। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस इज ₹12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट इज 6000। उनमें से 7 टेक्नीशियंस जो हैं उनकी एवरेज सैलरी है 12,000 और बाकी के बचे हुए जितने भी वर्कर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी है कितनी, 6000 रुपये। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरेज सैलरी टोटल वर्कर्स की कितनी है, 8000। मान लेते हैं कि हमारे पास वर्कर्स कितने हैं, हमारे पास टोटल वर्कर्स x हैं, तो x है और एवरेज सैलरी 8000, तो टोटल सैलरी सारे वर्कर्स की कितनी होगी, 8000x। अब ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा जो 7 टेक्नीशियंस हैं उनकी सैलरी और बाकी के बचे हुए जितने भी रेस्ट वर्कर्स हैं उनकी सैलरी के बराबर। तो 7 टेक्नीशियंस की एवरेज सैलरी कितनी है, 12,000, तो 7 टेक्नीशियंस की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 7 × 12,000। बाकी के बच गए हमारे पास कितने, बाकी के हमारे पास कितने वर्कर्स बच गए, x - 7। टोटल हमने x माना और 7 के बारे में हमें पता है, तो बच कितने गए, x - 7। अब ये जो x - 7 है इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 6000, यानी कि ये हमारे पास कितना होगा, x - 7 × 6000। ये किसके इक्वल है, 8000x के इक्वल। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा 2000x हमारे किसके इक्वल होगा, ये होगा 42,000 के इक्वल होगा। और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 21, यानी कि टोटल वर्कर्स कितने हैं हमारे पास है, 21, यानी कि हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि अ टीम ऑफ 8 persons joins in a shooting competition. The best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. The number of points the team scored was. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 8 लोग जो है वो एक टीम में है एक शूटिंग कंपटीशन के लिए। उनमें से जो सबसे बेस्ट स्कोर करता है वो 85 स्कोर करता है। अगर उसने, यानी कि जिसने 85 स्कोर किया, उसने 92 पॉइंट्स स्कोर किए होते तो टीम का एवरेज जो है वो 84 होता है, यानी कि 84 होता है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स टीम स्कोर्ड वॉज, तो हमें ये बताना है कि टीम ने कितना स्कोर किया था। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल स्कोर है वो हमारा x है, टोटल स्कोर हमारा x है, तो हमारा एवरेज कितना होना चाहिए, 84 होना चाहिए। ये एवरेज हमारे पास कैसे होगा, ये x + 92 - 85 और टोटल लोग कितने हैं, 8। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, x, यानी कि टीम ने कितना स्कोर किया, उसने कितना और स्कोर किया होता, 92 स्कोर किया होता, और उसने एक्चुअली में कितना स्कोर किया, 85। माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज इसके इक्वल आएगा। चलिए आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये आएगा x + 7 = 672। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 665, यानी कि टीम ने कितना स्कोर किया है,
665 यानी कि हमारा ऑप्शन ए अगेन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ 9 persons, 8 persons spent ₹30 each for their meal. The 9th one spent 20 more than the average expenditure of all the 9. The total money spent by all of them was. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 9 लोग हैं, उन लोगों ने खाना खाया, उनमें से 8 जो लोग हैं वो 30 रुपये ईच यानी कि 8 व्यक्ति 30-30 रुपये पे करते हैं। लेकिन जो 9वां व्यक्ति है वो क्या करता है कि जितना भी इन 9 लोगों का एवरेज है उससे 20 ज़्यादा वो स्पेंड करता है, 20 ज़्यादा खर्च करता है। तो टोटल मनी उन लोगों ने कितनी खर्च की ये हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं कि एवरेज जो है वो हमारा कितना है, एवरेज हमारा x है। तो फिर x ये तो हमारा एवरेज है, x किसके बराबर होगा, ये होगा जो सम है जो हमें निकालना है, सम ऑफ ऑल 9 बाय 9। तो सम ऑफ ऑल 9 हमारे पास कैसे आएगा, ये आएगा 9x। 9x हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल 9। अब ये कैसे खर्च करते हैं, ये किसके बराबर होगा, 8 लोग जो है वो 30 रुपये पर पर्सन खर्च करते हैं यानी कि 8 × 30 प्लस जो 9वां व्यक्ति है उसने कितना खर्च किया, एवरेज से 20 ज़्यादा। एवरेज कितना है हमारे पास x और उससे वो 20 ज़्यादा खर्च करता है। तो ये सम के बराबर है यानी कि ये 9x के बराबर है। आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 9x = x + 260 और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 32.50 यानी 32 रुपये 50 पैसे। तो हमें क्या बताना है, टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल, सबने कितना खर्च किया, सबने कितना खर्च किया है, 9x खर्च किया है यानी कि 9x यानी कि 9 × 32.50 ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 292.50 यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इन एन एग्जामिनेशन अ प्यूपिल्स एवरेज मार्क्स वर 63 पर पेपर। एक एग्जाम में एक छात्र के जो एवरेज मार्क्स थे, औसत मार्क्स थे, वो कितने थे, 63 थे पर पेपर। इफ ही हैड ऑब्टेन 20 मोर मार्क्स फॉर हिज ज्योग्राफी पेपर एंड 2 मोर मार्क्स फॉर हिज हिस्ट्री पेपर, हिज एवरेज पर पेपर वुड हैव बीन 65। अगर उसे ज्योग्राफी में 20 नंबर और हिस्ट्री में 2 नंबर और अधिक मिले होते तो उसका एवरेज कितना होता, 65 होता। हाउ मेनी पेपर्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में कितने पेपर्स थे ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम में x पेपर्स थे, टोटल पेपर्स कितने थे, x, उसे कितना मिला है 63, उसका एवरेज है 63 और टोटल पेपर्स है x, तो टोटल उसका मार्क्स कितने हो गए 63x, उसके टोटल मार्क्स हैं। अब हमें क्या करना है कि अब मार्क्स हमें बढ़ाने हैं, यानी कि ज्योग्राफी में कितने मार्क्स बढ़ाने हैं, 20 मार्क्स और हिस्ट्री में हमें 2 मार्क्स बढ़ाने हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, टोटल एवरेज कितना तब हो जा रहा है 65 हो जा रहा है और हमारा टोटल पेपर कितना है x, तो सम क्या हो जाएगा 65x। पहले वाले केस में हमारा एवरेज था 63, टोटल पेपर्स थे x, तो सम क्या हो गया 63x। अब 20 मार्क्स ज्योग्राफी से बढ़े और 2 मार्क्स हिस्ट्री से बढ़े तो टोटल हमारे पास एवरेज कितना हो गया 65, टोटल पेपर्स कितने x, तो सम क्या हो गया 65x। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हमारे पास आएगा, ये आएगा 2x = 22 यानी कि x की वैल्यू 11, यानी टोटल पेपर्स कितने थे 11, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्ड। एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 मेंबर्स हैं और उसका जो कैप्टन है वो 26 साल का है और जो विकेट कीपर है वो उससे 3 साल बड़ा है, यानी कि वो 29 साल का होगा। If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining players is 1 year less than the average of the whole team. What is the average of the team? अगर इन दोनों को हम टीम से निकाल दें तो बाकी जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनका एवरेज कितना होगा, 1 साल कम होगा। टोटल जो होल टीम है उनकी एवरेज एज से 1 साल कम, 1 ईयर लेस होगा। तो हमें बताना है कि टीम का एवरेज क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि होल टीम जो है उनका एवरेज कितना है x है, तो टीम का एवरेज है x, तो टीम का सम कितना होगा 11x। अब हमने क्या किया कि 2 लोगों को हटा दिया, यानी कि एक
जिनकी एज 26 साल है, और दूसरा विकेट कीपर जो 3 साल बड़ा है यानी कि 29 साल का है, इसको हमने हटा दिया। तब एवरेज क्या बच जाता है? तब एवरेज इससे एक कम यानी कि x माइनस 1 बच जाता है। अब लोग कितने बच गए टीम में? लोग बच गए 9, क्योंकि 2 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ये 2x इज इक्वल टू 46 हमारे पास आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 20। यानी कि जो एवरेज है टीम का वो कितना है? वो 23 ईयर्स है। टीम का एवरेज 23 साल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। एक परिवार है जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादा दादी हैं, पेरेंट्स हैं माता पिता है, और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन यानी 3 बच्चे हैं। एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स, दैट ऑफ द पेरेंट्स इज 35 ईयर्स एंड दैट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली? तो फैमिली का एवरेज एज कितना होगा ये हमें बताना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब हमें ग्रुप्स के एवरेज दिए हो और कंबाइंड एवरेज पूछता हो तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था n1 x1 प्लस n2 x2 बाय n1 n2। अब ये हमारे पास कितने ग्रुप्स के लिए था? ये हमारे पास 2 ग्रुप्स के लिए थे। यहाँ पे 3 एवरेज हमें बताए गए हैं, यानी कि हम यहाँ क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। n1 हमारे पास कितना है? द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स कितने होंगे? 2, तो 2 इंटू और एवरेज कितना है? 67 प्लस n2 हमारे पास क्या है? यानी कि पेरेंट्स कितने हैं? 2 और उनका एवरेज एज है 35 प्लस n3 हमारे पास कितना है? बच्चे भी कितने हैं? 2 और उनका एवरेज एज 6। नीचे हमारे पास क्या होगा? n1 प्लस n2 प्लस n3, ये हमारे पास 6 होगा। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज एज निकल के क्या आएगी? 216/6। अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी 31/5/7, यानी कि जो फैमिली का एवरेज एज है वो कितना है? 31/5/7 ईयर्स, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज m एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, द मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 इज। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मीन यानी कि माध्य हमारे पास कितना है? m है। अब मीन क्या होता है? एवरेज ही तो होता है। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हमारे पास कितना है? m है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास 0 है। तो मीन ऑफ हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें निकालना है। चलिए इसको करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू m। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, हमारे पास ये क्या निकल के आएगा? 9m स्क्वायर। आगे हमारे पास इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। यहाँ से हम अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास क्या होगी? 0, 0 इंटू 2 0, तो हमारे पास क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी? ये हमारे पास निकल के आएगी 3m स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी 3m स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एवरेज से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमने वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, अगर आप उन पर प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए महामाया सिलेक्शन को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।